हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 15 अगस्त, तो मैं मेकअप करने जा रही हूँ ट्राई कलर का अपनी आइज़ पे। तो मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाती हूँ। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं ये सब चीज़ें करने की कि मैं अपनी मेकअप की वीडियोस बनाऊँ, बट मुझे खुद पे मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है और टेक्निक सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने सबसे पहले अपने फेस पे प्रेप तो मैंने सब किया हुआ था पहले से, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता प्रेपरेशन का। और उसके बाद मैंने सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैंने आइज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। तो आइज़ पे मैं अपनी सबसे पहले मैंने मार्स का कंसीलर अप्लाई किया। उसके बाद मैंने ये आई शेडो अपना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कर रही थी, मतलब मैंने कभी अपनी आइज़ पे इस तरीके से इतने ज़्यादा शेड्स अप्लाई नहीं किए हैं। बहुत रेयर चांस है, जब मैं सीख रही थी तब किसी और ने अप्लाई किए हों। तो जैसे हमारे बैच में जो गर्ल्स थी उन्होंने, तो क्योंकि हम सब एक दूसरे पे ट्राई करते थे, बट यहाँ पे मैं खुद से फ़र्स्ट टाइम कर रही थी इस तरीके से। तो मुझे नहीं पता था कि कितना परफेक्ट होगा या कितना नहीं, बिकॉज़ खुद पे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है अपनी आइज़ पे इतनी एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मेरा जो मिरर है वो मैं बार बार कैमरा के आगे ला रही थी, बिकॉज़ फोकस के चक्कर में मेरा ध्यान ज़्यादा उसी साइड था। और उसके बाद चलो देखते हैं कि ये लुक कैसा रहेगा। मैंने फ़ालतू फ़िल्टर्स नहीं अप्लाई कर रखे, जो मेरी स्किन है आपको ओरिजिनल दिखाई देगी, इसलिए मैंने कोई रिंग लाइट या कुछ भी ऐसा ऑन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। और सिर्फ मेरे रूम की लाइट है जो इस टाइम मेरे फेस पे पड़ रही है। सिर्फ 2 नॉर्मल एलईडी बल्ब्स हैं जो आसपास लगे हुए हैं वॉल्स पे, और एक ट्यूबलाइट है और एक बल्ब है, ठीक है। तो नॉर्मल लाइट आ रही है उसकी। और ये यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान से करना था, मुझे लगा नहीं था। मैंने सिलिकॉन डमी पे काफ़ी बार ट्राई किया, बट कि मैं अपनी आइज़ पे इतना परफेक्ट कर पाऊँगी, बिकॉज़ बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। जो करते रहते हैं आइज़ पे मेकअप एक्सपेरिमेंट्स इस चीज़ के, तो वो उनका हाथ बैठ जाता है उस चीज़ पे। तो बट हाँ, मैंने ये चीज़ ट्राई की है, अब तो धीरे धीरे मेरा भी हो जाएगा फोकस इस चीज़ पे। तो चलिए देखते हैं लुक कैसी रहेगी। तो ये मैंने फिर से अपनी आइज़ पे अप्लाई किया है मार्स का कंसीलर, ठीक है। तो कंसीलर काफ़ी थिक है ये, और इसे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी कोटिंग सी हो जाती है, एक लेयर सी बन जाती है अगर आप आई शेडो क्रिएट कर रहे हो, अगर उसमें आपको इसे यूज़ करना है। और काफ़ी अच्छे कंसीलर्स हैं जो बजट फ्रेंडली भी है, जैसे स्विस ब्यूटी हो गया। इनसाइड का भी आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने इनसाइड का आज तक यूज़ नहीं किया है। ओके, मेबलिन का यूज़ किया है, बट मार्स का मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये सब, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही थी ये चीज़ें, तो मैंने इसलिए ले ली थी। तो अब मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि ये चीज़ें मैं देख पाऊँ कि कैसे ये अच्छे से मेरे फेस पे लाइक इफ़ेक्ट दे रहे हैं, या फिर अच्छे से अप्लाई हो पा रही हैं, मुझे सूट करती हैं या नहीं करती हैं, मैं इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल हूँ या नहीं। तो वो चीज़ आपको हमेशा यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी। आप ऐसे आइडियाज़ नहीं लगा सकते हो किसी दूसरे के फेस पे अगर कोई चीज़ अप्लाई हो रही है वो चीज़ सोच के। बट हाँ, आप नॉर्मली उस चीज़ से थोड़े बहुत आइडियाज़ ले सकते हो कि ये ऑयली स्किन पे है या ड्राई स्किन पे है, ऐसा कुछ। तो ये एक विंग लाइनर्स की तरह ही इफ़ेक्ट दे रहा है। मैंने टेप यूज़ की है इसमें, बिकॉज़ कई बार फोकस नहीं होता, आपको जल्दी काम करना होता है, तो आप टेप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा हाई पॉइंट पे दिखाना है अगर आपको अपनी आइज़ का मेकअप। तो आप ये देखो, ये मुझे कुछ करना नहीं पड़ा इसमें ज़्यादा, तो ये अपने आप ही एक विंग सा क्रिएट हो गया। जब मैं अभी टेप हटाऊंगी तो वो विंग आपको दिख जाएगा मेरी आइज़ पे बहुत इजीली। तो ये आप देख सकते हो। आइज़ का मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए आपका, जब आप अपने ब्रशेज़ से इसे अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हो तो वो ना बड़ा पैची पैची सा लगेगा आपको। आप खुद देखना, अगर ये मैं अभी ऑरेंज वाला जो मैंने ऊपर अप्लाई किया है, तो अगर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करती ना, तो वो आपको एकदम ऐसे पैच की तरह लगता कि मैंने कोई चीज़ अपनी आइज़ के ऊपर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ऐसा आपको लगता है अगर मैं उसे ब्लेंड नहीं करती। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे थोड़ा सा प्रोफेशनल और नॉर्मल लोगों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कि जिनको मेकअप करना नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं। तो मेरे साथ भी पहले यही होता था, मैं आई मेकअप अप्लाई करती थी जब मुझे मेकअप करना नहीं आता था, तो वो हमेशा पैची लगता था। मैंने एक मैरिज में जाने के लिए भी कहीं से करवाया था, और जब मेरी पिक्चर्स आई
उन्होंने वो 500 का मेकअप किया था। मैं आउट ऑफ दिल्ली गई हुई थी, वहाँ से करवाया था। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो पता नहीं किस लेवल का मेकअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब पिक्चर्स आई तो, और उसके बाद जब मैंने अब सीख भी लिया है, तो मैं देखती हूँ ये किस तरह का मेकअप उन्होंने मेरी आईज़ पे किया था। और उसका 500 चार्ज किया था सिर्फ आई मेकअप का, विदाउट लैशेज़। तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि हम नॉर्मल लोग कितनी जल्दी पागल बन जाते हैं कि लोगों के कहने से। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लोग, अगर आप जैसे नॉर्मल पार्लर्स में जा रहे हैं या सैलून्स में जा रहे हैं, तो वो अच्छे से उस चीज़ को ब्लेंड कर रहे हैं या नहीं, आपको पैची तो नहीं लग रहा है, ये चीज़ों पे आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा, वरना आपके पैसे वेस्ट हैं। लोग कुछ भी आपके आइज़ पे करके दे देंगे, आपको नहीं पता चलेगा अगर आपको मेकअप की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हाँ, बस वो बोल देंगे ये ट्रेंडिंग है, ये आप पे अच्छा लग रहा है, देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लैशेज़ और ऐड कर देते हैं हम इसमें 100 रुपीज़ की, 150 रुपीज़ की, ये सीन होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा विंग क्रिएट हो गया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है। और उसके बाद मैं अब अपने फेस पे मेकअप करने वाली हूँ। कि मैंने मेबलिन का फाउंडेशन अप्लाई किया अभी। ये मेरे पास एक्चुअली ना ये ज़्यादा थिक नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मली अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ। अगर मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा और हैवी, लाइक एक प्रॉपर लेयर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं आपको क्रायोलॉन का रिकमेंड करूँगी। अगर आप अभी सीख रहे हो या कुछ भी ऐसा सीन है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से आप क्रायोलॉन का मेकअप यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे। जो आपके पास एक वो छोटी सी, लाइक उसमें इतने सारे मेकअप जाते हैं ना, वो एक छोटी सी पैलेट की तरह एक सर्कल सी डिब्बी होती है, जिसमें आप अपना शेड ले सकते हो, और वो बहुत ही फ़ायदेमंद है सीरियसली। मुझे उसे मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब ऐसा लगता है कुछ और अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंसीलर चाहिए, उसका थोड़ा सा और लाइटर शेड आप ले सकते हो। तो उस तरीके से आप 1-2 डिब्बे में ही आप अपना पूरा मेकअप कर सकते हो। आपको किसी और चीज़ की नीड है ही नहीं, अगर आपको अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंडर यूज़ करना आता है, ठीक है। जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो आप अच्छे से फेस पे यूज़ कर सकते हो, तो वो बहुत ही परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। तो ये मैंने अभी एक हल्की सी लेयर ही क्रिएट किया। उसके बाद ये मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर अपने फेस पे लगाया। वो एक्चुअली ना थोड़ा थिक हो चुका है, तो मैंने वो अप्लाई किया। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उसे। ये देखो ये किस तरीके से वो पैची पैची सा क्रिएट हो रहा है, बट वो क्रीमी है, तो जब मैं उसे ब्लेंड करूँगी तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। मेरे को एक थोड़ा सा लाइक चब्बी सा लुक क्रिएट करना था, बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी, मैं वैसे भी चब्बी हूँ, तो मुझे अपनी स्किन पे आगे तक चाहिए था फेस पे, तो मैंने आगे तक अप्लाई किया। नहीं तो आप थोड़ा आइज से पीछे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अपनी नॉर्मल वीडियोस में ये चीज़ शो करती रहूँगी। तो ये मैंने बहुत ही मेजरअप सा किया है कि लाइक मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करके एक इफ़ेक्ट दे पाऊँ अपने फेस पे, कि ब्लश वाला। नॉर्मली क्या होता है, हमें ब्लश ना बहुत कम कम लगाना पड़ता है, बट अगर आपके फेस पे ज़्यादा ब्लश लग भी जाए, आपको लग रहा है, तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वो वेट होना चाहिए। उसको वेट करके अच्छे से निचोड़ के, जो एक हल्का हल्का वो गीला रह जाता है ना, उसे अपने हाथ पे टैप टैप करके फिर अपने फेस पे अप्लाई करना। उसके बाद जो भी लाइक हमारी स्किन पे एक्सेस कोई भी चीज़ होगी, जैसे अब ये ब्लशर आपको लग रहा है या कुछ भी, तो वो सब चीज़ें वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो चीज़ इक्वल हो जाएगी, तो वो अच्छा सा इफ़ेक्ट देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था। तो और इसे प्लीज़ हमेशा, अगर आप ब्लशर लगा रहे हो या आप कंटूरिंग कर रहे हो, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में रखना। अगर आप चिक्स पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखना, जो एक बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट देंगी। बाकी डबल चिन मैंने हाइड करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की है, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल मेकअप लुक क्रिएट की है, तो मुझे डबल चिन नहीं हाइड करनी थी। आपको सेपरेट मैं वीडियोस में दिखाऊंगी कि आप अपनी डबल चिन किस तरीके से हाइड कर सकते हो। मेरी ज़्यादा नहीं है, बट जो ये नॉर्मल है ना, हम गर्दन नीचे करते हैं, या जैसे मेरे को थायराइड है, तो फिर उस वजह से थोड़ी थोड़ी नेक में स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे ये चीज़ें क्रिएट होती है। बाकी ये मैंने मार्स की लिप लाइनर मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया मार्स का, और लिपस्टिक भी मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ। अभी आप देखना मैं कौन सी लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है अपनी लिपस्टिक्स में। मैं कई बार मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे लगा लेती हूँ। ये भी मैं मार्स की यूज़ कर रही हूँ। ये ना एक्चुअली लिपस्टिक टिंट है, तो इसका जो शेड है वो बहुत ही प्रिटी है, तो ये लिप्स पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे मैंने अपने फेस पे भी मेकअप किया है। अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैंने पोस्ट नहीं किया है,
तो वो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी, बिकॉज़ वॉइस ओवर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमेशा, समझ में भी नहीं आता कई बार कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट स्टिल अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, अभी मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं चीज़ें ढंग से बोलना स्टार्ट कर लूँगी, आई थिंक सो। ओके, बिकॉज़ मुझे नहीं पसंद मैं अपनी इन वीडियोस में भी लाइक म्यूज़िक प्ले करके सीधा इस तरीके से पोस्ट कर दूँ। चलिए ठीक है, मेकअप लुक मेरी हो चुकी है मोस्टली, मतलब लग तो रही है मुझे ठीक है, अच्छी है, देखने में मुझे अच्छी लग रही है लुक। आप बताइए आपको ये मेकअप लुक कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज़ मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है अपनी मेकअप वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करने से, बिकॉज़ लोग कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं। तो आप प्लीज़ देख के बताइएगा कि आपको मेरी लुक कैसी लगी और क्या मुझे और ऐसी लुक्स क्रिएट करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक भी देखी हो अगर मुझे नहीं पता आप इतनी भी देखोगे या नहीं देखोगे, बट हाँ स्टिल ठीक लग रही है। मैं खुद ही कंफ्यूज थी देखो एंड में कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, तो मैंने फिर थोड़ा सा इस पर हाइलाइटर ऐड किया है, तो हल्का हल्का सा ऐड किया कि हल्की शाइनिंग के लिए। तो ये लिक्विड हाइलाइटर था स्विस ब्यूटी का, ये देखो। और मुझे अभी अपनी आईब्रोज़ पे और वर्क करना है, मेरा मन नहीं करता ज़्यादा अपनी आईब्रोज़ को ठीक करने का, लाइक अच्छे से ज़्यादा करेक्ट करने का, तो नेक्स्ट टाइम उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी मैं। बाय गाइस, टेक केयर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ। मेकअप लुक देखने में तो ठीक लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। बाय गाइस, टेक केयर, सी या।